नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं क्योंकि हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी थी देश को आजाद करने के लिए। हालांकि यहाँ भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे वे लोग तो विभिन्न विचारधाराओं में बांटे गए थे। एक और उन लोगों के पक्ष में जो अपनी शक्ति से मनवा को छीनना चाहते थे, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अहिंसा के मार्ग का पालन करके शांतिपूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और दोस्तों, इन हिंसक लोगों में से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें देश के पिता कहा जाता है। हम सभी उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी भारतीय इतिहास में वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश के हित में लड़ा। हजारों जैसे उन नायकों के कारण हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो सका। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में सीखेंगे, भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक जिन्होंने अहिंसा का अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। गांधी जी ने जो मार्ग अपनाया उससे वे ब्रिटिश शासन को हिला दिया। तो दोस्तों, ये कहानी 2 अक्टूबर 1872 को शुरू होती है, जब महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। अवश्य ही गांधी जी का जन्म पोरबंदर शहर में हुआ था, लेकिन उनका परिवार उनके जन्म के कुछ वर्षों बाद राजकोट में रहने लगा और गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई थी। दोस्तों, उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही स्कूल जाना शुरू किया था। गांधी जी बचपन से ही बहुत शर्मीले थे और उन्होंने बचपन से ही पुस्तकों को अपने दोस्त माना था और बाद में सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने कस्तूरबा से विवाह किया, जो उनसे 1 साल बड़ी थी। वास्तव में उस समय भारत में शादियां बहुत सामान्य थी। इसे नवजात युग में होता था। हालांकि बाद में जब गांधी जी करीब 15 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता की मृत्यु के 1 साल बाद गांधी जी का पहला बच्चा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद बच्चा मर गया था। इस प्रकार ऐसा लगता था कि गांधी जी पर एक दुख का पहाड़ गिर गया है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी दादी ने अपने आप को संयंत्रित किया और फिर 1887 में अहमदाबाद में हाई स्कूल पूरा किया और फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मौजूद एबे जो शी की सलाह पर लंदन जाकर कानून पढ़ा। हालांकि 1898 में गांधी जी का दूसरा बच्चा होने के कारण उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन उन्होंने अपनी मां को किसी तरह मना लिया और फिर 4 सितंबर 1888 को उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाने का निर्णय किया और 1889 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपनी मातृभूमि भारत लौट आए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद जब शादी का प्रदर्शन आया, उन्हें इसके लिए बहुत भागना पड़ा और फिर 1893 में सादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक एक भारतीय कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और दोस्तों, गांधी जी के लिए दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए वर्ष सबसे कठिन समय थे। उनमें से एक वजह यह थी कि वहां उन्हें कई भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भेदभाव उन्हें इतने सामर्थ्यपूर्ण बनाया नहीं था कि वे पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थे। और दोस्तों, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका केवल 1 वर्ष के लिए भेजा गया था। वे वहां गए थे लेकिन बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अगले 20 वर्षों तक भारतीयों और सामान्य लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा और इस दौरान उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और दोस्तों, जबकि अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अपने आप को एक बेडब्र सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में स्थापित किया और फिर भारतीय नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से भारत लौटकर अपने देश को आजाद करने में लोगों की मदद करने के लिए कहा। और इस प्रकार 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और फिर यहां आकर उन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर भारत की स्वतंत्रता में अपना सहयोग देना शुरू किया। और दोस्तों, कुछ ही वर्षों में वे भारत में लोगों के पसंदीदा बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग का पालन करके उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने लोगों के बीच एकता की डोर बांधी और विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकत्र करने में काम किया। और दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने गैर सहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय लोगों ने अंग्रेजी वस्त्रों का प्रयोग लगभग बंद कर दिया। और फिर
जब यह आंदोलन बहुत सफल साबित हो रहा था, 1922 में महात्मा गांधी को 2 साल के लिए कैद में भेज दिया गया। हालांकि जब गांधी जी जेल गए तब लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए, जिसके कारण पूरे भारत में एकजुट हो गया। और फिर उसी क्रम में मार्च 1934 में दांडी मार्च भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसी तरह कई और आंदोलन दादी जी के नेतृत्व में चलाए गए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। यह चलता रहा और इस दौरान गांधी जी को कई बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा जलाई गई ज्यों की ज्वाला अब लोगों के अंदर एक आग की तरह जलने लगी थी। और इसी कारण से गांधी जी के साथ ही दूसरे क्रांतिकारियों ने भी मिलकर देश को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। हालांकि स्वतंत्रता के जश्न देश के अंदर चल रहे थे, तब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर मार डाला। और फिर यह घटना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई। 15 नवंबर 1959 को नाथूराम गांधी के हत्यारे को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक गांधी जी जीवित थे, महिलाएं उन्हें हर समस्या का हल मानती थीं और उन्होंने इसी सिद्धांत पर अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आपने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में इस वीडियो को देखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।